अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और मेरे इस वीडियो के आने का इंतज़ार कर रहे होंगे। तो गाइस, जो आज के वीडियो में मैं बताऊँगा किरचॉफ्स लॉ के बारे में, इसकी एप्लीकेशंस और किरचॉफ्स लॉ कहाँ का यूज़ होता है, इसके कितने लॉज हैं, किरचॉफ्स लॉ कौन कौन सी जो सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल में है, ये किन किन में यूज़ होता है, आज हम इस सब के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं किरचॉफ्स लॉ का इंट्रोडक्शन दे दूँगा, ठीक है। तो मैं रीड कर रहा हूँ, आप लोग सुन लें। गुस्ताव रॉबर्ट किरचॉफ इंट्रोड्यूस्ड लॉज रिलेटेड टू टू इलेक्ट्रिकल फिजिकल क्वांटिटीज, करंट एंड वोल्टेज एज modified form of Ohm's work. Kirchhoff is a well-known theoretical and experimental scientist. His work based upon extension of electrical theories. His dynamic work proves his versatility in research in important fields of physics, like advancement in quantum physics, especially study of black. ये तो उसकी स्टडी के बारे में बता रहे हैं सारा। तो इसके बाद जो पहला लॉ है किरचॉफ का, वो है केसीएल, जिसे कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। ये करंट वाला लॉ है किरचॉफ्स का, पहला लॉ है। इसकी जो डेफिनेशन है वो है द करंट एंटरिंग द नोड इज़ ऑलवेज इक्वल टू द करंट लीविंग द नोड। ये जो किरचॉफ्स का जो पहला लॉ था करंट वाला, उसने इसमें ये प्रूव किया था कि जो करंट की जो अमाउंट है, जितनी अमाउंट में वो इंटर होता है नोड में, उतनी अमाउंट में वो लीव करता है, यानी कि दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पे जो है I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, सारे इज़ इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि समेशन I इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये कह सकते हैं आप। यानी कि इस लॉ में, यानी कि KCL किरचॉफ करंट लॉ में, इसने एक्सप्लेन किया था करंट लॉ इज़ जस्ट अ स्पेसिफिक वे ऑफ स्टेटिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसकी एक छोटी सी डायग्राम है, सिंपल सी, वो बुक में बनी हुई है, आप लोग बना लीजिएगा, बहुत इजी है। और इसके बाद जो किरचॉफ्स का है सेकंड लॉ, वो है किरचॉफ्स सेकंड लॉ और किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। पहले वाला करंट का लॉ था, ये वाला है वोल्टेज वाला। इसकी जो डेफिनेशन है वो है द अलजेब्रिक सम ऑफ चेंजेस इन पोटेंशियल अराउंड एनी क्लोज्ड सर्किट पाथ लूप, जिसे हम कहते हैं मस्ट बी ज़ीरो। यानी कि वो कह रहे हैं क्लोज्ड पाथ के अराउंड जितना भी वो होगा अलजेब्रिक सम ऑफ पोटेंशियल, वो इक्वल होगा ज़ीरो, यानी कि जितना भी वो करंट होगा वो ज़ीरो होगा वहाँ। यहाँ पे जो समेशन बी है वो इज इक्वल टू ज़ीरो होगा। और ये इसकी भी एक डायग्राम है बुक में छोटी सी, वो भी अच्छे से आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है नल मेथड ऑफ मेजरमेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, जिसको व्हीटस्टोन ब्रिज भी कहते हैं। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं पहले व्हीटस्टोन ब्रिज के। दिस ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रजिस्टर्स, 3 रजिस्टर्स आर नॉन वाइल 1 इज़ अननोन। गैल्वेनोमीटर इज़ कनेक्टेड इन बिटवीन दैम, यानी कि इस व्हीटस्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर अटैच होता है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस बेस्ड अपॉन पोटेंशियल प्रोवाइडेड अक्रॉस गैल्वेनोमीटर, यानी कि किस टाइप के फ्लो से ये जो चार्जेस हैं वो फ्लो करेंगे, वो डिपेंड करता है गैल्वेनोमीटर में कितना चार्जेस का फ्लो है, ठीक है। इसकी आगे डेरिवेशन है जिसमें I1 P इज़ इक्वल टू I2R, I1 इज़ इक्वल टू I3 होता है, जो कि होता है इज़ इक्वल टू P बाई Q, और I2 इज़ इक्वल टू I4 इज़ इक्वल टू E बाई R प्लस S। ये हम ऐसे दोनों को इक्वल रख के पुट करेंगे और जो मेन रिज़ल्ट हमारा आएगा P प्लस Q इज़ इक्वल टू R बाई R प्लस S। इसके बाद है पोटेंशियोमीटर, जिसके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो एग्ज़ाम में आते हैं, वो मैं बता देता हूँ। डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये पहला था। तो दूसरा पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। तीसरा पॉइंट है कंपैरिजन ऑफ पोटेंशियल ऑफ 2 EMF सोर्सेस। इसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कार्बन फाइबर्स इन कंक्रीट ब्रिज। ये एग्ज़ाम में मुझे लगता है आएगा, मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट है, मैं बता देता हूँ। कार्बन फाइबर reinforced concrete has been used in construction projects due to its availability to improve compressive strength.
tensile strength, elasticity, modulus, chemical stability, abrasion resistance and corrosion resistance, reduce shrinkage, cracks and breathlessness, light weightlessness, good thermal conductivity. Carbon fiber was introduced into concrete to improve the flexural strength and reduce the crack width. कार्बन फाइबर जो है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कंक्रीट ब्रिज में। जो ब्रिज बने होते हैं वो उनके अंदर बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, वो उसकी एज वगैरह को सेटिस्फाइड रखते हैं। तो गाइस जो आज का जो टॉपिक है वो ख़त्म होता है, चैप्टर भी हमारा एंड हो चुका है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूँगा। तब तक के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।